नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नई वीडियो लेकर, जो है गेहूं के पानी और यूरिया और खरपतवार नाशी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद आप लोगों के काम आ पाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भाई लोगों कि ज़्यादातर कृषि वैज्ञानिक और संस्थाएं हैं या यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर वगैरह हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आप 40 दिन के अंदर अंदर पूरी यूरिया की मात्रा और खरपतवार नाशी का छिड़काव कर लें, क्योंकि इसके बाद यूरिया पौधे के किसी काम नहीं आती। और खरपतवार नाशी है जो 40 दिन या 45 दिन की गेहूं के बाद वो बराबर का नुकसान गेहूं को भी दे देता है। चलो थोड़ा सही, जितना भी साइड इफ़ेक्ट उसका गेहूं पे आता है ऐसा उनका मानना है, और वो तो चलो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ अध्ययन करने के बाद वो कह रहे हैं। पर अगर वो कह रहे हैं तो हम इस चीज़ को अपने हिसाब से सेट तो कर सकते हैं कि उनके वाला सिस्टम भी इसके अंदर आ जाए और हमारा सिस्टम भी रह जाए। तो अकॉर्डिंग टू 40 दिन की बात करो तो जैसे गीले में किसी ने बिजाई की है, जैसे पानी लगाया खाली ज़मीन में, फिर उसकी रूणी बत्तर आने पे कल्टीवेटर सुहागा करके वो बिजाई करते हैं, तो वो 25 या 30 या 20 से 30 दिन के बीच में पानी लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू उनके 30 दिन में पहला पानी लगा है, तो जाहिर सी बात है उसमें ना तो बथुआ उगा होगा और ना उसमें कोई दूसरी चीज़ हुई होगी, ना उसमें गुल्ली डंडा या जंगली जई समथिंग ऐसे कुछ, ना तो वो उग पाते हैं 30 दिनों में। 7 दिन वेट भी कर लोगे तो 37 में भी वो उगते नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ही यही है कि जो वो कहते हैं ना 40 दिन के अंदर अंदर कल्ले निकलने की अवस्था तक आपकी यूरिया पूरी हो जानी चाहिए। आपको कल्ले दिखाता हूँ मैं किसको बोलते हैं। ये गेहूं के एक बीज से उगा हुआ पौधा है। अब इसमें मेरे हाथ में कैमरा है, दूसरे में कैसे बताऊं, जैसे एक गेहूं के पौधे से एक बीज से 1 2 3 4 और 5 डंडियां फुटान की निकली है। ये 5 डंडियां फुटान की निकली है ना, सारा सिस्टम पूरा यहीं पे आता है कि वो किस लिए कहते हैं कि यूरिया की अगर 40 दिन के अंदर अंदर डोज पूरी हो जाएगी ना, तो ये कल्लों की मात्रा बढ़ेगी। ये कल्ले हैं ना, ये ज़्यादा मिलेंगे, ये कल्लों की मात्रा बढ़ेगी अगर यूरिया पूरी 40 दिन में हो जाती है। तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने डालनी है एकड़ के हिसाब से बता देता हूँ, उन्होंने 2 कट्टे यूरिया के एकड़ में डालने हैं, 1 एकड़ में डालने हैं। तो वो क्या करते हैं, पहला पानी लगाएंगे आधी डाल देंगे, 1 कट्टा डाल दिया, तो 1 कट्टा डाल दिया। अब दूसरा पानी कब आएगा, 30 दिन की फसल तो वैसे ही हो गई, और अगला पानी उसका 30 दिन बाद आएगा। 30 दिन बाद आएगा तो उसके बाद ये क्या होगा कि 60 दिन के अंदर यूरिया पूरी कर रहा है। तब तक गेहूं का एक जो बीज का था ना, एक बीज का फुटान था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब फुटान पूरा नहीं होने से ना उसको दिक्कत होती है, उसके झाड़ में फर्क आ जाता है, उपज में कमी आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने 40 दिन में पूरी कैसे करनी है। क्योंकि अब ठंड का मौसम है, आज अगर आप लगाते हो पानी, तो जैसे आज पानी लगा दिया तो क्या है, जो असर आएगा ना वो 5-6 दिन बाद पौधा दिखाना शुरू कर देता है कि इसमें यूरिया डाली गई है पानी के साथ। तो ठंड के मौसम का यही फ़ायदा है कि ज़मीन गीली रहती है। आप पानी लगाने के 10 दिन बाद दोबारा उसमें यूरिया डाल के उसकी मात्रा पूरी कर दीजिए आप। ये है मेन तरीका इसका। अगर पहले पानी के साथ ही यूरिया पूरी करनी है और वो भी 2 बार में करनी है, तो इसका सबसे उचित उपाय यही है, यूरिया डाल के पानी लगा दिया, पानी लगाने के 10 दिन बाद फिर से वहीं आके बची हुई आधी मात्रा उसमें डाल दीजिए। ये है इसका सबसे अच्छा तरीका। तो इस स्टेज पर अगर अपनी यूरिया पूरी हो जाती है तो दाने में से बीज जो उगा है पौधे में से कल्ले ज़्यादा उसी वक्त निकल आएंगे। बाद की यूरिया वो कल्ले निकलने में सहायता नहीं देती है। अब आते हैं खरपतवार की बात पर। खरपतवार में भी आपको बता दूं कि जिन लोगों की फसल विरली है, जैसे उसको बोल दें कि बीज कम गिरा है या उगा कम है उसके हिसाब से, तो आपको मैं बता देता हूं कि बिरली फसल में तो आप बाद में वेस्ता का भी यूज़ कर सकते हैं।
वो चल जाएगी। पर जिन किसानों का बीज, जैसे मैंने ये 50 किलो बीघे का, ये ऊपर ही है 52-53 किलो के आसपास प्रति बीघे की ये बीज डाला हुआ है। ये इसमें मत देखना, ये तो नक्के वाली जगह है ना। इसमें जो 50-55 डाल रखा है, इसमें तो क्या है कि पौधे से पौधा इतना सघन हो जाता है कि आपको ज़्यादातर मौके मिलते नहीं। ऐसी कणकों में आप है ना वेस्ता का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके 2 पानी से पहले आपको पता ही है गुल्ली डंडा और जंगली जई उगती ही नहीं है। पहले पानी पे थोड़ा बहुत बथुआ दिखाई देगा, तो मैं बथुए के लिए अलग से दवाई मारता हूँ, और उसके बाद जंगली जई या गुल्ली डंडे के लिए मैं फिर से अलग दवाई डालता हूँ। पर्टिकुलर एक एक दवाई होती है। वैसे हमारे यहाँ तो जंगली जई का या गुल्ली डंडे का अटैक थोड़ा कम रहता है, इसलिए मैंने अकेली इसमें खरपतवार के रूप में सरसों, बथुआ, पालक घास और वो एक अजीब सी खरपतवार है जिसका अभी तक नामकरण हुआ नहीं है तो ये पतली पत्ती का, पर आजकल इस मात्रा में उग रहा है सभी के खेतों में जहाँ जहाँ ये बाढ़ का पानी आया था। तो इसको पतली पत्ती में नहीं काउंट करते, ये उस स्प्रे से जलेगा जो चौड़ी पत्ती में काम आती है ना, इसको पतली पत्ती में काउंट मत कीजिएगा। मैंने तो 2,4-D और अल्ग्रिप मिला के की थी, पता नहीं दोनों में से कौन सी दवाई ने इसको जला दिया है। ये खरपतवार हमारे लिए थोड़ा नया है, पर ये जल गया। उन्हीं से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक ही इस पर काम करते हैं। अब समस्या ये आती है कि गुल्ली डंडा के स्प्रे है जो वो तब तक असर नहीं करती जब तक गुल्ली डंडा 4 या 5 पत्ते का ना हो जाए, तब तक उसके कोई ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बथुए को तो छोटे में मार दो, और गुल्ली डंडे के लिए आप थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं अकेली स्प्रे। इससे ज़्यादा एक तो गेहूं पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा नंबर ये आता है कि आपको मैं स्प्रे बताऊं, अगर बथुआ और सरसों, ये पालक घास वगैरह, इनके लिए अगर बात करूं तो अल्ग्रिप की समस्या ये है कि अल्ग्रिप का रिजल्ट सरसों पर नहीं आता इतना, बथुए को भी थोड़ा ज़्यादा घायल सा ही करती है वो। सरसों का सबसे बढ़िया कंट्रोल करती है 2,4-D 58%, वो अल्ग्रिप इसको इतना ज़्यादा नहीं मार पाता है। तो इन दोनों की मात्रा, जैसे 20 लीटर की ढोलकी में 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप 2,4-D की स्प्रे कर सकते हैं, तो आप उसको 2.25 ही डालिए। और अल्ग्रिप का जो एक पैकेट आता है वो 1 एकड़ का होता है, पंजाब में वो किला होता है, हमारे यहाँ 1.5 बीघा होता है, पर राष्ट्रीय स्तर पर एकड़ से आप समझ ही गए होंगे कि वो कितना क्षेत्रफल होता है। तो आप उसको जैसे 1.5 बीघा में गिरता है या 1 एकड़ में गिरता है, तो आप उसको 1.5 एकड़ में डालिए और साथ में 2,4-D मिला लीजिए। आप 2 ml पर लीटर की बजाय आप उसको 1.5 या 2.25 ml रखिए। एक तो इससे तीनों चारों जो भी बड़ी पत्ती के आते हैं ना खरपतवार, इनका बड़ा अच्छे से इलाज होता है, क्योंकि दोनों दवाइयाँ थोड़ा थोड़ा उसी को मारती है, तो उनका मारा हुआ दोबारा पैदा नहीं होता। अकेले अल्ग्रिप की करने से आपकी सरसों कंट्रोल नहीं होगी, सरसों सिर्फ घायल होती है, बाद में उसमें दोबारा से फूल वगैरह, पत्ते वगैरह दोबारा से चालू हो जाते हैं। तो खरपतवार के दिनों की अगर मैं बात करूं तो दिनों में आप बथुए और सरसों के लिए पहले अलग से स्प्रे कर दें, और उसके बाद आप जब जवी जितनी बड़ी होगी ना उतनी ही ज़्यादा उसको वो उसकी स्प्रे जला देती है, क्योंकि जितनी छोटी होती है ना उतना असर उस पर कम होता है। तो इसलिए मैं आपको राय हमेशा यही दूंगा कि आप बथुए वगैरह के लिए अलग स्प्रे करें चौड़ी पत्ती वालों की, और पतली पत्ती वालों के लिए आप दोबारा से उसकी अलग स्प्रे करें। टॉपिक वगैरह जो भी आती है, मेरे को उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो चलो, मैंने आपको पानी, यूरिया और खरपतवारनाशी स्प्रे के बारे में आपको बता दिया। आशा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।